नाबालिग सास। मनीता की शादी बहुत ही कम उम्र में हो गई थी। जिस उम्र में बच्चों के खेलने के लिए खिलौने और पढ़ने के लिए हाथ में कॉपी कलम दी जाती है, उस उम्र में ससुराल और मायके वालों ने मिलकर मनीता के हाथ में चौका बेलन थमा दिया था। बेचारी मनीता 16 साल की उम्र में ही घर की सारी जिम्मेदारियां उस पर आ गई थी। अम्मा जी, ये सारे लोग पढ़ने जाते हैं, मेरे लिए भी कॉपी किताब मंगा दो ना। घर की बहू है, बेटी नहीं। अरे शादीशुदा होके यूँ छोटी स्कर्ट पहनकर स्कूल जाएगी, ये शोभा देता है क्या? जाके गेहूं छत पर फैला दे, धूप आ गई है। जी माँ जी। रात में। अरे वाह मनीता, आज तो बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया था, दिल ही खुश हो गया। जी वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। बोलो ना, क्या हुआ? अरे रोज़ाना इतना स्वादिष्ट खाना खिलाओगी तो मैं तो जान भी दे दूँ। बोलो क्या चाहिए? नहीं जी, जान नहीं चाहिए थी, मुझे तो बस एक परमिशन चाहिए थी। कैसी परमिशन? मुझे आगे की पढ़ाई करनी थी, क्या मैं आगे पढ़ सकती हूँ? तेरा दिमाग खराब है क्या? अरे हमारे घर की बहू घर के बाहर तक नहीं जाती और तू स्कूल जाके पढ़ने की बात कर रही है। अगली बार गलती से भी ऐसी बात मुंह से निकाली ना तो जुबान खींच लूंगा। चल जाके सो जा, आई बड़ी पढ़ाई करने वाली। मनीता रोते हुए सिसक कर बिस्तर पर एक करवट होके लेट जाती है। उसे पति से ऐसी उम्मीद नहीं थी। एक तो माँ बाप ने पढ़ाई लिखाई की उम्र में शादी करा दी और ससुराल वालों का भी इतना गलत बर्ताव उससे सहा नहीं जा रहा था। लेकिन बेचारी मनीता करती भी तो क्या करती। शादी के बाद यूं ही घर के कामों में लगकर 4 दीवारी में बंद होकर रह जाती है। कुछ सालों बाद वो एक बेटे को जन्म देती है। बेटे को जन्म देने से घर में उसका रुतबा तो बढ़ जाता है, लेकिन कभी बाहर जाने और खुले मन से रहने की आज़ादी नहीं मिल पाती उसे। समय के साथ सब कुछ बदल जाता है, लेकिन अब मनीता खुद को नहीं बदल पाती। उसकी आदत हो गई थी हमेशा अपने काम से काम रखना और चुपचाप सब कुछ सहना। अब ना वो कहीं आने जाने की बात करती और ना ही किसी से ज़्यादा बात करती। ऐसे ही कुछ साल बीतते हैं और मनीता के बेटे मंजित की शादी हो जाती है चंचल से। चंचल स्वभाव से बड़ी ही चंचल और खुले विचारों वाली लड़की थी। सुबह सुबह पैर लागो माँ जी, आशीर्वाद दो। सदा सुहागन रहो बहू। माँ जी, आज मेरी पहली रसोई है ना? हाँ बेटी, मैंने हलवा बना दिया है, बस तू उसमें इलायची और मावा मिलाकर सबको परोस दे। लेकिन उसे तो मुझे बनाना चाहिए था ना, आपने क्यों तकलीफ़ की? मैं नहीं चाहती कि पहले ही दिन मेरी बहू इतना काम करे। थैंक यू माँ जी। अगले दिन बहू मस्त जींस टॉप पहनकर तैयार होती है। तो चलिए मम्मी जी मार्केट। बहू मैं कहाँ, मैं तो कभी कहीं गई ही नहीं। मैं हूँ ना, चलिए जल्दी से तैयार होकर आ जाइए, साथ चलते हैं। तभी सास एक सूती कपड़े की ओल्ड डिज़ाइन वाली साड़ी पहनकर आती है। ये क्या मम्मी जी, इतनी पुरानी साड़ी? इससे अच्छा कोई सूट ही पहन लो ना। बेटी मेरे पास जो है वो यही है, मैं तो कभी बाहर गई ही नहीं, मुझे नहीं पता कि लोग कैसे कपड़े पहनते हैं। मुझे बड़ी शर्म आती है बाहर जाने में। ये क्या? चलिए आज मैं आपको सूट और जीन्स दिलाती हूँ। ना ना ना, लोग कहेंगे कि बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। अब 40 की महिला को कौन बूढ़ी कहेगा भला? 40 से ज़्यादा की तो आप लगती भी नहीं। हाँ वो क्या है ना, मेरी शादी जल्दी हो गई थी तो लल्ला भी जल्दी ही हो गया था। कोई ना, आप मेरे साथ चलो। फिर चंचल सास को मार्केट ले जाती है और उसे सुंदर सुंदर सूट और जींस टॉप दिलाती है। और रिटर्न के समय, मम्मी जी वो देखिए वो पानी पूरी वाला, चलिए ना खाते हैं। यहाँ इस तरह नहीं बहू, कोई देखेगा तो क्या कहेगा, कैसी औरत है, बेशर्मों की तरह सड़क किनारे पानी पूरी खा रही है। कैसी बात करती हूँ मम्मी जी, कोई कुछ नहीं कहता। मुझे आज भी याद है, जब लल्ला पेट में था तो मैंने माँ जी से पानी पूरी के लिए कहा था। बड़ी डांट लगाई थी, कहती थी चटोरी जीभ पर लगाम लगा, यूँ सड़क किनारे मुंह खोलकर घर की बहू पानी पूरी खाए शोभा नहीं देता। कैसी अकड़ू सास थी आपकी। अच्छा हुआ मुझे ऐसी सास नहीं मिली, नहीं तो मैं तो 2 दिन में ही भाग जाती। क्या कहा बहू? कुछ नहीं कहा माँ जी,
ये सास ना बहुत तंग करती है ना? लेकिन आप बहुत अच्छी हो। फिर दोनों हंसकर पानी पूरी खाने लगती है। वहीं मनीता घर आती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आप रो क्यों रही हैं मम्मी जी? कुछ नहीं बहू, जिंदगी के 40 साल में पहली बार मैं इतनी खुल कर जी रही हूँ। मैं कभी अपने जीवन में इस तरह बाहर नहीं गई, शॉपिंग नहीं की, गोलगप्पे नहीं खाए। अब मैं हूं ना मम्मी जी, अब तो हम हर रोज साथ में मजे करेंगे। अगले दिन जब पति और ससुर काम पर चले जाते हैं तो बहू गाना लगाकर बेड पर खड़ी होकर डांस करने लगती है। तभी सास वहां आ जाती है। मैंने परेशान तो नहीं किया ना बहू? नहीं नहीं माँ जी, सही समय पर आई हो। देखो कितना मस्त सॉन्ग चल रहा है, चलिए आप भी नाचिए। नहीं नहीं, मुझे डांस नहीं आता। अच्छा नहीं लगेगा ना, इस उम्र में मैं नाचूंगी तो। ये उम्र वगैरह क्या होता है? 40 की हो आप, 84 की नहीं, जो अच्छा ना लगे। चलो आओ ना, साथ में डांस करते हैं। फिर चंचल खुद भी नाचती है और अपनी सास को भी खूब नचाती है। मुझे कितनी अच्छी बहू मिली है। मैंने जीवन में कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी खुलकर इस तरह जी भी पाऊंगी। ऐसे ही चंचल हमेशा हर काम के लिए अपनी सास को प्रोत्साहित करती। हालांकि मनीता कोई भी काम करने से पहले काफ़ी डरी होती। किसी भी चीज़ के बारे में वो 10 बार सोचती और फिर कर पाती। लेकिन चंचल, भाई वो तो है ही चंचल, वो कहाँ दुनिया की परवाह करने वाली थी। वो हमेशा अपनी सास को अपनी सहेली जैसा मानती और प्रोत्साहित करती। एक दिन मैं थक गई ये साटिन की साड़ी बांध बांध कर। कब से कोशिश कर रही हूँ, बनती ही नहीं है। मैंने कहा था ना कि जींस पहन लो, नहीं पहनती तो मैं क्या करूँ, आप ही बताओ। जींस पहनूंगी तो कैसी लगूंगी मैं? आइटम बॉम्ब लगोगी। पहन भी लो। बदमाश, शर्म नहीं आती तुझे सास को ऐसा कहते हुए? तो सच्ची तो कह रही हूँ मैं। फिर मनीता जींस पहनकर आती है और दोनों सास बहू बाहर घूमने जाने लगती है। तभी पड़ोसन, अरे ओ कमला, देख तो बुल्ली की बहू को। जब तक बुल्ली जिंदा थी मजाल थी कि घर से कदम बाहर निकाल दे। आज बहू आ गई तो टाइट टाइट जीन्स टॉप पहनकर घूमने जा रहे हैं। हाँ भाई, अब समाज और परिवार का डर कहाँ रहा। सास की बातें तो कभी रास नहीं आती थी, अब सास मर गई तो मनमानी करने लगी। चंचल पड़ोसनों की बातें सुन लेती है। हाँ, जिस औरत की 16 की उम्र में शादी हो जाए, 18 की उम्र में बच्चा हो जाए, वो क्या जाने दुनियादारी। सास ससुराल वालों ने कठपुतली की तरह नचाया और वो नाचती रही। परिवार की सुनी, ससुराल वालों की सुनी। अगर तुम लोगों की तरह सास को वृद्धा आश्रम में छोड़कर पति के साथ ऐश करती रही होती ना, तो मेरी भी सास अच्छी होती। क्यों? देख वनिता की बहू, ज्यादा ना बोल। ज्यादा नहीं, सच कह रही हूं मैं। अपने काम से काम रखो। खुद मिनी पहनकर घूमो तो चलता है, मेरी सास जींस पहने तो तुम्हारा दिल क्यों जलता है? इस तरह चंचल पड़ोसनों को सुनाकर वहां से चली जाती है। वहीं मनीता को पहली बार ऐसा एहसास होता है कि कोई तो है जो उसकी उससे भी ज्यादा परवाह करता है। मनीता के पति और बेटे को भी मनीता का ये नया रूप अच्छा लगता है, क्योंकि मनीता सालों से परिवार को एकजुट रहने में इतनी खो गई थी कि उसने तो कभी दुनिया देखी ही नहीं थी। बहू, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तू ना होती तो शायद कभी आज़ादी, स्वाभिमान जैसे शब्दों का मैं अर्थ ही ना समझ पाती। अब मैं आ गई हूँ ना आपके साथ। मैं नहीं चाहती कि जैसी आपकी सास थी वैसी मेरी भी सास हो। उसके लिए आपको मना कर रखना तो ज़रूरी है ना मम्मी जी। बदमाश। फिर दोनों हंसने लगती है और इस तरह मनीता को बहू के आ जाने के कारण एक नया जीवन मिलता है, जिसमें वो खुलकर जी सकती है। उसके पास अब जीने के लिए वो जीवन था जिसे वो बचपन से जीना चाहती थी।